एक शब्द है अंतर, हिंदी में अंतर, अंग्रेज़ी में डिफरेंस। कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपके पास नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। फ़र्क, फ़र्क, फ के नीचे भी नुक्ता है और क के नीचे भी नुक्ता है। फ़र्क, उर्दू में फ़े रे क़ाफ़, अंग्रेज़ी में FARQ, ये है वो शब्द। लेकिन इसकी जगह अगर आप फ़र्क कर देंगे इसको, मतलब नुक्ते तो लगा देंगे और र पूरा कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में र पूरा कर देंगे, बाकी सब ठीक रखेंगे, लेकिन र आधा है, उसको पूरा लिख देंगे, फ़र्क लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा मालूम है? जानिए। तो हो जाएगा फ़र्क, और फ़र्क का मतलब है सुबह की लाली। सुबह का वक्त जो होता है, सूरज निकलने से पहले जो आसमान में पूरब की तरफ लाली छाई होती है ना, उसे कहते हैं अरबी में फ़रक, फ़रक। और इसके अलावा फ़रक का एक अर्थ डर भी है अरबी में, डर, और एक अर्थ अलगाव, सेपरेशन, जुदाई भी है फ़रक का, फ़रक। वैसे उर्दू भाषी भी ज़्यादातर यही उच्चारण करते हैं, फ़र्क। क्या फ़र्क पड़ता है यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो जो अगर फ़े और क़ाफ़ उनका साफ़ है तो वो बोल तो देते हैं उन साउंड्स को ठीक, लेकिन वो र को आधा के बजाय पूरा कर लेते हैं और अर्थ का अनर्थ अनजाने में कर लेते हैं। और अगर आप इसको फ़र्क बोलें, ठीक है, तो गलत है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात भी है कि आपकी जो आदत पड़ी हुई है वो आसानी से नहीं छूटेगी, छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगी। कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि फ़र्क अलग शब्द है और फ़र्क अलग शब्द है, और फ़र्क बोलना ठीक नहीं है और फ़र्क बोलना भी ठीक नहीं है।